तो मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए गोंद के लड्डू। देसी घी के गोंद के लड्डू होते हैं, सर्दी के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसको सभी को खाना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग के लिए तो बहुत ही पोषण भरा ये गोंद के लड्डू है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और विटामिन सी, विटामिन ए, बहुत सारी चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बनाया गया है ये। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे गोंद है, जिसको मैंने सुखा दिया था धूप में रखकर और थोड़ा साफ़ करके रख दिया है। तो ये एक बार में 250 ग्राम गोंद है ये। तो मेजरमेंट है, थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से। तो मैंने 250 ग्राम लिया है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं। और देसी घी का, पूरी तरह से देसी घी हमने इस्तेमाल किया है इसमें। तो जब जितना चाहिए आप उतने हिसाब से देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जितने भी मैंने लड्डू बनाए हैं तो ये देसी घी से बनाया है। तो इसको हमें एक बार में नहीं फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, क्योंकि अगर एक बार में डाल देंगे तो ये हमारे क्रंची नहीं होंगे, फूलेंगे नहीं अच्छी तरीके से। तो कुछ कुछ जो होते हैं वो ऐसे रह जाते हैं अगर एक साथ डाल देंगे तो देखिए मैंने तेल गरम करने का तरीका ये चेक कर लिया है मैंने कि हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब हम एक एक मुट्ठी करके हम इस तरह से इसको गोंद को भूनेंगे अच्छी तरह से। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, गोंद के लड्डू। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो ये हमारी गोंद जो मैंने डाला था एक एक मुट्ठी करके, भूनना शुरू करते हैं इसको। तो सर्दी का टाइम आ गया है, ये गोंद के लड्डू हो गए, ये बहुत ही हमारे बड़े बुज़ुर्ग के लिए, सभी को पता है कि हमारा, जैसे हम जब बच्चे थे हमारे बड़े बुज़ुर्ग ने बड़ा हमें बना के खिलाया है इनको। सर्दी में एक लड्डू भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। एक अगर सुबह नाश्ते के साथ एक लड्डू ले लिया जाए, आपको किसी भी पोषण की कमी नहीं रहेगी शरीर में, सर्दी खांसी जुकाम से बचे रहेंगे। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कमर में दर्द, हमारे जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। एक लड्डू अगर डेली भी खा लेती हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे बादाम है 250 ग्राम। इसको रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो क्रंच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे गोंद पूरी तरीके से भून गए हैं। और ये हमारे काजू, तो काजू को भी हम सेम उसी तरीके से हल्का सा रोस्ट करेंगे। और मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से घी इस्तेमाल कर लीजिए। अगर गोंद के लड्डू हैं तो देखिए इसमें घी तो लगेगा ही, प्रॉपर घी से ही बनता है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे वो प्रॉपर मात्रा में सही जिस तरह से मैंने। और ये हमारे मखाने हैं। तो ये हमारे 250 ग्राम मखाने हैं। इसको भी हमने देसी घी में फ्राई करना है, अच्छे से क्रंच करना है। जब तक ये क्रंच नहीं हो जाते, अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते, क्योंकि इसको क्रंच करना बहुत ज़रूरी है। पीसेंगे हम, उसके बाद इसको दरदरा पीसेंगे मिक्सी में। तो ये तो मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। और अगर नहीं भी आती है तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइए, तो मुझे पता लगेगा कि इसमें जो भी कमी है बताइएगा ज़रूर। तो जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते थे इसी तरह से लड्डू बनाया करते थे, जो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमने भी खाया है। तो क्यों ना अब उन्हें बनाकर खिलाया जाए। अभी सही वक्त आ गया है कि अब हमें कुछ उनके लिए भी करना चाहिए। तो बड़े बूढ़े हमारे जो हैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ये देसी घी के लड्डू बहुत ही लाभकारी हैं। आप एक बार घर में ट्राई कर ज़रूर करिए इसी तरीके से। तो ये हम डाल रहे हैं देसी घी भरपूर मात्रा में। देसी घी में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए, क्योंकि ये जो देसी घी के गोंद के लड्डू होते हैं इसमें खुलकर घी दिया जाता है। और ये हमारे हैं 1 से 1.5 कटोरी बेसन। तो बेसन जब हम इसमें देंगे तो इसका स्वाद बिल्कुल उभर कर आएगा गोंद के लड्डू का। तो ये बाहर से रेडीमेड ख़रीदा हुआ है। वैसे तो देखिए बेसन घर में चने पीस कर बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसे मार्केट से ख़रीद लिया था। तो इसको हमने 1 से 1.5 कटोरी दिया है बेसन। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब देखिए जिस तरह से ये भूनता जाएगा धीरे धीरे, घी बिल्कुल इससे अलग होता जाएगा। और अलग होगा, जैसे जैसे वो अलग होगा और आपको दिख जाएगा कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि और इसी तरह हमें इसको अच्छी तरह भूनना है। तो कैसे लगती है मेरी वीडियो आपको? एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज बच्चों की छुट्टी है तो आज बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ी सी साइड से आवाज़ आ रही है, तो इसे आप अवॉइड कर देना। तो देखिए मेरा बेसन जो ये भूनने के लिए काफ़ी अच्छे से भुन गया है। देखिए
बहुत ही इस तरह से देखिए घी छोड़ देता है। जैसे पहले लग रहा था कि घी कम है, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे वो भूनता जा रहा है, इसका जब तक कलर नहीं आता तब तक इसको अच्छे से भूनना है, नहीं तो इसका कच्चापन आपके लड्डू में स्वाद में आएगा। और देखिए कितने अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम मिलाएंगे अब 3 पाव आटा। और मुझे वैसे तो गेहूं को गर्म करके उसको दरदरा पीसना पड़ता है, और मैंने इसको गेहूं आटा से बनाया है। अब गेहूं कहाँ मिलेगा, शहर में इतना गेहूं नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने आटे से बनाया है। मैंने 3 पाव आटा लिया है। और इसी तरह से देखिए हमारा मैदा बेसन जो है वो अच्छे से भुन गया है, पक गया है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। देखिए कलर इतना अच्छे से आ गया है ये देखिए। तो अब हम इसमें मिला देते हैं आटा। तो ये 3 पाव के आसपास आटा है, और हमारा 250 ग्राम बेसन था। तो थोड़ा सा मेजरमेंट का आप अपने ध्यान रख लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे, जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए उसी हिसाब से बनाइएगा। तो अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, इतना भूनना है हमें। तो कम से कम इसको 30 से 35 मिनट हमें इसको भूनना है, थोड़ा सिम में करना है। और जो फ्लेम है अपना इसके अकॉर्डिंग बना करिएगा, जिस तरह से आपको अगर थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, फिर थोड़ा कम कर लीजिएगा। मैं अगर 30 मिनट लगता है इसको प्रॉपर बनाने भूनने में, आटा जो हमारा भुनेगा नहीं तो आपको लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और कच्चापन आएगा। और अगर ये आटा अच्छे से भुन जाता है, और इसमें मैंने दोबारा से घी डाल दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि घी की कमी है। तो जिस तरह से आपको पता है कि गोंद के लड्डू हैं तो घी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें भरपूर मात्रा में घी ही लगता है, देसी घी से ही बनाया जाता है। मेरा भी 3 पाव के आसपास घी लग गया था इसमें, 1 किलो से थोड़ा कम लगा था। तो ये देखिए इस तरह से हमें आटे को भूनना है। जो हमारा बेसन है इसमें बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए कलर हमारा बिल्कुल बदल गया है। तो इसे पक गया हमारा आटा, और ऐसे में थोड़ा सा और देर पका के, और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट थे इनको हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि जो हमारे गोंद के लड्डू हैं वो दरदरा ही क्रंची, थोड़ा सा जब हम मुँह में लेते हैं तो क्रंचीनेस अच्छा लगता है। तो ये हमारा आटा जो हमने बेसन और आटा को फ्राई करे थे ये हमारा हो गया है। तो ये हमारा है नारियल। तो ये मैंने छोटा सा एक नारियल था, तो मैंने इसको कद्दूकस कर दिया था। इसको हमें रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है बिना घी के, ताकि एक क्रंचीनेस आ जाए इसमें। इसको पीसना नहीं है, इसको ऐसे ही हम डाल देंगे। जो हमारे लड्डू तैयार कर रहे हैं उसको हम ऐसे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा रोस्ट हो गया अच्छे से। इसके बाद हम करते हैं इसमें गुड़ का सीरा। तो मैंने 3 पाव के आसपास गुड़ लिया है। तो गुड़ को हमें अच्छे से तार नहीं बनानी है, सिर्फ उबालना है अच्छे से, सिर्फ पक जाए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए, पक जाएगी गुड़ आपका ये। तो उतना ही करना है। और जब तक कि हमारा गुड़ पक रहा है तब तक हम इसमें बाकी की चीज़ों को हम पीस लेते हैं। दरदरा पीसना है, जो हमारा काजू बादाम है उसको हम दरदरा पीसते हैं, जो मखाने हैं उसको भी दरदरा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। इसी तरह से जिस तरह से हमारा देखिए गुड़ भी बनता जा रहा है, काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा केसर डाल सकते हैं, और इसमें से पिंच भर हमें नमक डालना है, ताकि इसका बैलेंस, नमक का उसका मीठे का बैलेंस बना रहे। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, इसी तरह से लड्डू का आनंद लेते रहिए। तो हमारा ये बन गया है, हमारा इधर तैयार हो रहा है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर मैं गोंद को पीसूँगी नहीं, मैं कटोरी से इसको, मेरे पास समामदा सा नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना कटोरी से वो कूटा जाए। हमें ये भी दरदरा चाहिए, दानेदार ही चाहिए, क्योंकि जब खाएंगे ना तो लड्डू खाने में मज़ा आएगा। इसे आप एक बार ऐसे बना के देखिए इस तरीके से। तो हमारे जब तक ये यहाँ बन रहे हैं तो क्यों ना हम इसको, और बाकी की मैंने चीज़ें रोस्ट कर ली हैं, और रोस्ट करके जो कर ली थी पहले उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। पीस के अब अलग कर दिए। जब तक हमारे गुड़ बन रहे हैं तब तक मैं गोंद के लड्डू, जो हमारे गोंद हैं इसको हम कटोरी से दरदरा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखिए दरदरा, और बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जो ये गोंद है, और अगर अच्छे से अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके अगर बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे से फूलते हैं, और क्रंचीनेस बहुत अच्छी लगती है इनकी। अब मिक्सी में पीसने से आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा, आपको इसी तरह से ही करना पड़ेगा। मिक्सी में करेंगे तो बिल्कुल मैश हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा, इसका स्वाद नहीं आएगा, इसका स्वाद बहुत उभर कर आता है। तो इसी तरीके से हमें गोंद को
और देखिए हमने देख लिया है तो गुड़ का जिस तरह से हमारे पक रहा है, तो हमने गैस को सिम में कर दिया है ताकि ये धीरे धीरे पके। और हम इधर अपना गोंद को भी साथ साथ करते जाते हैं ताकि हमारा यहाँ गुड़ तैयार होगा जब तक हमारे गोंद भी कुट जाएंगे। तो हमारा ये अभी ये होगा, हमारा गुड़ का सीरा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इधर ये हमारे तिल हैं जो मैं रह गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो तिल भुना रह गए थे तो इसको मैंने रोस्ट कर लिया। इसको तो हमें पीसना नहीं है, इसको हमें साबुत ही डालना है जो हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो ये हमारा जो सारा सामान था सब हमने पीस के तैयार कर लिया है, जो इसे दरदरा करना था वो भी हो चुका है और हमारा यहाँ गुड़ का सीरा भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे मिलाते हैं। ये हमारा है आटा और जो बेसन था उसे जो हमने तैयार करा था इसको करते हैं हम गुड़ में सीरे में ऐड। इसको अब अच्छे से मिक्स करना है और जितने भी हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सामान है हमारा, सबको ये है जी, ये मखाने का पाउडर है और नारियल का, इसको भी हमने दरदरा ही पीसा है, बारीक कुछ भी नहीं पीसा है। और ये जो इसको हमें सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तो नहीं, लड्डू का पाउडर की तरह तैयार होगा। इसको हमें थोड़ा सा गर्म होगा तो हल्के हाथों से तो बिल्कुल ही मत करना, करछी से आप जिसे पकड़ के कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कढ़ाई थोड़ी सी बड़ा लग रहा था तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था इसको बनाने में मुझे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी तरीके से। और ये हमारे तिल गए जो हमने तिल को फ्राई किया था, और ये ड्राई फ्रूट हैं कुछ हमारे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और इसको हाथ नहीं लगाना। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किए थे, और ये है कुछ किशमिश, तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये हमारा नारियल के गोंद के जो लड्डू हैं उसका मसाला तैयार किया है। तो चलिए अब हमें इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ऑलरेडी ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आप चाहें तो इसको भी ऐसे भी खा सकते हैं। और मैंने ये प्लेट रख दिया है, इसमें हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। और तिल जो मैंने रोस्ट किए थे थोड़ा सा मैंने बचा दिया था इसमें रखने के लिए, ताकि अगर चिपकने की कोई आशा हो तो वो भी ना हो। तो ये देखिए मेरे पास वास था, मोदक बनाए थे मैंने कुछ टाइम पहले, तो उसका मेरा वास था, तो मैंने कहा क्यों ना उसी शेप में दिया जाए। तो इतनी खूबसूरत शेप बनी ना इसे, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, कि लग ही नहीं रहा था कि ये बाहर से हैं या घर के बने हुए हैं। बहुत ही, और स्वाद के बारे में तो अगर ऐसी तरह से आप बनाया आपने एक बार, तो आप भूल जाओगे बाहर से ख़रीद कर खाना। बहुत ही टेस्टी बने थे ये लड्डू, जो हमारे ये गोंद के लड्डू तैयार हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से घर में बनाकर खिला सकते हैं हमारे बड़े बूढ़ों के लिए। बड़े जो जिनके भी कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में चीज़ सी मस्ती है, उनके लिए तो बहुत, एक लड्डू भी अगर डेली खा लेंगे ना 6 मंथ तक, तो सोचो कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ना हमें दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे जो गोंद के लड्डू हैं देसी घी से भरपूर मात्रा में, और शक्ति के लिए तो बहुत ही शरीर को मजबूत करेगा। देसी घी कभी भी मोटा नहीं करता। लोग कहते हैं देसी घी से मोटा होता है शरीर, तो मोटा नहीं होता, ये शरीर को मजबूत करता है देसी घी हमेशा। तो ये देखिए मेरे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। कितने खूबसूरत और इतने मीठे, इतने स्वादिष्ट बने थे ना ये लड्डू हैं। तो आप भी एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें। तो कैसी लगती है मेरी वीडियो आपको, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, और इस तरह से लड्डू का आनंद लेती रहिए। तो चलिए एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने बने हैं। ये देखिए ये लड्डू का शेप है, कितनी प्यारी सी शेप बनी है, और डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा सा बना है। और ये देखिए सॉफ्ट कितना है, देखा कितना सॉफ्ट है, इतना मक्खन मलाई जैसा लग रहा था ये लड्डू, और खाने में बहुत स्वादिष्ट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।